माइनक्राफ्ट के 1.21 में आए हैं बहुत सारी नई चीजें एंड आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट 1.21 एंड इस 100 डेज को चैलेंजिंग बनाने के मेरे पास कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। पहला गोल होगा फुल्ली अपग्रेडेड नेटराइट का आर्मर बनाना, सेकंड गोल होगा अपना बेस बनाना एंड हमारा थर्ड गोल होगा 1.21 के न्यू स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना। एंड मेरे पास इसमें 3 लाइफ्स होगी। अगर मैं 3 बार मरता हूँ तो मुझे इस वर्ल्ड को डिलीट करना पड़ेगा। क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर पहले ही मर जाऊंगा? वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, मैं फर्स्ट टाइम पीसी में माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ तो जज मत करना। एंजॉय द वीडियो। स्पॉन होते ही मैंने सुअर भाई को मारा, मर गया मार। फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर मैं निकल गया विलेज की तलाश में। A few moments later. फाइनली भाई विलेज मिल गया। चलो अब यहाँ से चोरी करना शुरू कर देते हैं। अरे मेरा मतलब मैं विलेजर से सामान उधार ले रहा हूँ, उनको वापस दे दूंगा मैं। उसके बाद मैंने आयरन गुलम भैया से थोड़ी बात की और चोरी की। फिर इनका रोमांस देखा। ये तो गया। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? हरामी हो बेटा। फिर उसके बाद वहाँ से मैं आ गया माइनिंग पे, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी डायमंड आर्मर को कंप्लीट करना था। सो गाइस, थोड़ा बहुत माइनिंग करने के बाद मैं डायरेक्टली केव में आ गया और यहाँ पे मुझे एक माइन शाफ्ट दिखी एंड इस केव में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आगे जाने की मैंने सोची क्योंकि मुझे लगा इसमें डायमंड मिलेंगे और यहाँ पे मैं लावा में गिर को मैंने हक दिया और मेरे पास टूल्स कुछ भी नहीं थे, तो फिर मैंने ये किया। केव में तो मैं पहुंच गया लेकिन मुझे मेरा यहाँ सामान ही नहीं मिला। अरे यार! फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा लोड ना लेते हुए चेस्ट लूटी, मतलब कि मेरा सारा सामान चला गया। फिर भी मैंने चेस्ट लूटी क्योंकि भाई लूट कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर मैंने आयरन पिकेक्स बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे यहाँ से डायमंड माइन करने थे यार, ऑफ कोर्स। मुझे यहाँ पे डायमंड दिखे भी थे तो मैंने एक पिकेक्स बनाई एंड फिर जाके वहाँ पे डायमंड को मैंने माइन कर लिया। एंड गाइस, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैं घर जा रहा था मुझे यहाँ और डायमंड मिल गए। तो भाई मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। फिर तो मैं अपने 9 चमचमाते डायमंड लेके ऊपर आया ही था और यहाँ पे मैंने देखा कि आयरन गुलम ज़ॉम्बीज को मार रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी मदद कर देता हूँ। लेकिन मेरे पीछे हरा बंदर फट गया और मैंने फिर से हक दिया। फिर मैंने अपना समय ना गलाते हुए एक पिकेक्स और एक स्वर्ड बनाए और फिर मैंने विलेजर भैया से एक इम्पोर्टेंट बात की। विलेजर भाई, मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ। हाँ तो सुनो। दूर से देखे तो तारे चमक रहे थे, कि दूर से देखे तो तारे चमक रहे थे, पास जाकर देखा तो तेरे जैसा टकला खड़ा था। उसके बाद मैं आ गया माइनिंग पे। माइनिंग करते करते मेरी पिकेक्स टूट गई। पिकेक्स टूटने के बाद मुझे टोटल में मिले हैं 28 डायमंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने यहाँ पे पिकेक्स बनाई एंड यहाँ पे रास्ते में मुझे और बहुत सारे डायमंड मिले, तो मैंने उनको भी माइन किया। एंड उसके बाद मुझे रास्ते में लावा पुल पे मिला, तो मैंने वहाँ से ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिए एन्चेंटमेंट टेबल के लिए। ऊपर आके मैंने गोलम भैया को थोड़ा सा नमस्कार कर दिया। फिर मैंने अपने डायमंड का आर्मर कंप्लीट कर दिया। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। फिर मैंने यहाँ कुछ विलेजर्स को खुले में ही पकड़ लिया। उसके बाद मैंने एन्चेंटमेंट टेबल को क्राफ्ट किया, गोलम को मारा और फिर मैंने ग्राइंडिंग शुरू कर दी अपने विलेजर ब्रीडर के लिए। सारे का सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया अपने विलेजर ब्रीडर को बनाने। स्ट्रक्चर को कंप्लीट हो चुका था, अब बस इसमें विलेजर्स डालने हैं, तो चलो ये बोरिंग सा काम कर लेते हैं। 12 seconds later. फाइनली करोड़ों सालों के बाद मैंने विलेजर्स को ट्रांसफ़र कर दिया था, अब बस इनकी ब्रीडिंग करानी है। ये लो भाई ब्रेड, ये लो भाई ब्रेड खाओ और काम शुरू करो। मैं दूर से देखता हूँ कि ये क्या करने वाले हैं। भाई फाइनली फार्म वर्क कर गया। विलेजर वीडियो को बनाने के बाद मैं लग गया फिर से मजदूरी करने।
उसके बाद मैंने बिना काम के बी को बजाया और फिर बी ने मुझे बजाया। बहुत सारी मजदूरी करने के बाद मेरे पास इतना वुड आ गया और उसके बाद मैं चला गया लेदर कलेक्ट करने। उसके बाद मैं अपनी प्रो स्किल्स को दिखाते हुए चला आया घर पे एंड घर पे आते आते मैंने ट्रेडिंग को शुरू कर दिया। और उसके बाद मेरे पास हो गए बहुत सारे एमरल्ड्स। तो मैं अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड। और उसके बाद मैंने फिर से बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया, मजदूरी। फिर मैंने अपने पिकेक्स को इंचेंट करने का सोचा, लेकिन मेरे पास तो उतनी एक्सपी नहीं थी, तो मैंने सोचा नेदर जाके एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं चला गया नीचे एंड वहाँ से मैंने ऑब्सीडियन लाया एंड बना दिया एक नेदर पोर्टल। और ये हमारा नेदर पोर्टल नहीं हुआ, 1 मिनट, और ये हमारा नेदर पोर्टल हो चुका है। और अब मैं नेदर पोर्टल को लाइट अप कर देता हूँ एंड चलो तैयारी करते हैं नेदर जाने की। Few inches later. तो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ नेदर जाने के लिए, चलो निकलते हैं नेदर में। सो इतना 30 स्पॉन मिलने के बाद भी मैंने यहाँ पे कोर्ट्स माइन किए और मरते मरते बचा और फिर घर भाग गया, क्योंकि मुझे मरने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि मेरे पास बस एक ही लाइफ बची थी। घर आकर मैंने फिर से अपनी मजदूरी को शुरू कर दिया। ये लो गाइस, तुम ब्रेड खाओ और अपना काम शुरू कर दो। फाइनली इतनी मजदूरी के बाद 30 XP हो चुकी है। मैंने पिकेक्स को एन्चेंट कर लिया और यहाँ पे मैंने फिर से हक दिया। भाई मतलब इतनी घटिया एन्चेंटमेंट कौन दे सकता है यार, फॉर्च्यून तो मिली ही नहीं। एंड उसके बाद मैंने अपना फेवरेट काम शुरू कर दिया, फिर से मजदूरी करना। एंड बहुत सारी मजदूरी करने के बाद मैं निकल गया एक्सप्लोरेशन पे, क्योंकि मुझे चाहिए थी स्प्रूस वुड, बिकॉज मैं बना रहा था अपने विलेजर्स के लिए एक टाउन हॉल। एंड कुछ ही टाइम बाद मुझे जो है स्प्रूस फॉरेस्ट मिल जाता है एंड मैं वहाँ से बहुत सारी स्प्रूस वुड को माइन करता हूँ एंड उसी के साथ मैं वहाँ से थोड़े बहुत सैपलिंग्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ चेरी बायोम को एक्सप्लोर करने, क्योंकि मेरा जो फ्यूचर बेस होने वाला है चेरी वुड से ही बनेगा। यहाँ से सारी चीज़ें को कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी प्रो स्किल्स दिखाते हुए निकल जाता हूँ घर के लिए। उसके बाद मैं आ गया माइनिंग पे, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़े बहुत डायमंड्स। उसके बाद मैं अपने लिए एक चमचमाती डायमंड की एक्स बनाता हूँ और जैसा कि आपको पता है मजदूरी शुरू कर देता हूँ। एक्स टूटने के बाद मेरे पास कुछ इतना वुड आ चुका था और उसके बाद मैं इस वुड से बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। चलो भाई, इसके वॉल्स को कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा इंटीरियर पे काम कर लेते हैं, इसके फ्लोरिंग पे ध्यान देते हैं और फ्लोरिंग के बाद रूफ बना लेंगे। फ्लोर के कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे साइड वॉल्स पे ध्यान दिया, क्योंकि भाई ये मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। मैंने यहाँ पे पिलर्स बनाए, ग्लासेस को सही किया। उसके बाद मैंने रूफ बनाना शुरू कर दिया और ये रही रूफ। हक दिया। फिर मैंने इस रूफ को सही किया एंड यकीन करो गाइज, इस बार ये रूफ बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिखने वाली है। ये रही हमारी रूफ। मैंने उसके बाद अपने साइड की रूफ्स को कंप्लीट किया एंड चलो अब इसको फिल करते हैं। अरे भाई 3 घंटे की मेहनत मैंने सिर्फ एक क्लिक में दिखा दी। चलो मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, ये है अंदर से। और चलो अब इसका इंटीरियर डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। गाइस हमारा इतना इंटीरियर कंप्लीट हो चुका है। अब इस कोने को बाद में करेंगे और फिर मैंने एक्सटीरियर पे काम करना शुरू कर दिया। सो गाइस ये रहा हमारा एक्सटीरियर और यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा स्टेयरकेस बना दिया है मैंने। अब चलो यहाँ पे विलेजर्स को लाना शुरू करते हैं एक एक करके। 2000 years later. और यहाँ पे फाइनली हजारों सालों के बाद मैंने सारे के सारे विलेजर्स को शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद मैं चला गया बाहर, क्योंकि मुझे एक्सटीरियर पे और भी ज़्यादा काम करना था। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैंने अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना फेवरेट काम यानी कि मजदूरी शुरू कर दी।
इनफ लेवल हो जाने के बाद मैंने अपनी चेस्ट प्लेट एंड बो को इंचेंट कर लिया और उसके बाद मैंने मजदूरी शुरू कर दी। हद से ज़्यादा मजदूरी करने के बाद मैंने बहुत सारे शुगर केन एंड वुड को कलेक्ट कर लिया और पेपर ट्रेड किया, फिर स्टिक ट्रेड की, और ज़्यादा स्टिक ट्रेड की, और भी ज़्यादा स्टिक ट्रेड की, और फिर से स्टिक ट्रेड की, और फिर से मैंने स्टिक्स ट्रेड की। उसके बाद मैंने एक लूटिंग ट्री की बुक ट्रेड की एंड बहुत सारे अनब्रेकिंग के बुक्स को ट्रेड कर लिया। और फिर मैंने अपने कच्चे को इंचेंट किया और वहाँ पे मुझे टट्टी मिला। और उसके बाद मैंने बूट्स को इंचेंट किया और बूट्स पे मुझे अच्छे खासे इंचेंटमेंट्स मिल गए। और उसके बाद मैंने फिर से मजदूरी को शुरू कर दिया। चालीस XP हो गई और यहाँ पे लगातार आके 3 के 3 क्रीपर फट गए भाई। फिर मैंने अपने चड्डी को डिसइंचेंट किया, फिर इंचेंट किया, फिर डिसइंचेंट किया और फिर से इंचेंट किया और मेरा फुल्ली अपग्रेडेड डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने अपने स्वॉर्ड को भी मैक्स आउट कर लिया। उसके बाद मैं निकल गया नेदर में फोर्ट्रेस की तलाश में, बट मुझे यहाँ पे बेस्टियन मिला और बेस्टियन में मेरा मैटर हो गया और मैंने मैटर सॉल्व कर दिया। would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. फिर मैंने यहाँ के चेस्ट लूटी जहाँ से मुझे टट्टी मिला और फिर मैं निकल गया फोर्ट्रेस की तलाश में, लेकिन मुझे रास्ते में एक और बेस्टियन मिल गया और इस बेस्टियन में जाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे आप लोग देखो क्या हुआ। एक तो मैं लावा में गिरा जहाँ से मुझे डैमेज हुआ और फिर मैं इस पिगलिंग बूट को मारने गया और दूसरा पिगलिंग बूट आ गया और यहाँ पे मैंने जल्दी में 7 क्विट कर दिया। फिर मैंने ज्वाइन किया और यहाँ से मैंने भागने का पूरा चांस था मेरे पास। मैंने बैक टू गेम किया और यहाँ से भागा, लेकिन मैंने यहाँ भाग दिया और जैसा कि मैंने कहा था इस वर्ल्ड को मैंने डिलीट कर दिया।